बड़ा बंगला देखकर, बड़ी अटारी देखकर, बड़ा महल देखकर किसी के घर में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी के घर में जाना तो बड़ा दिल देखकर, बड़ा मन देखकर जाना कि ये मन दिल बड़ा है। हम अटारी देखकर ना जाएं, हम महल देखकर ना जाएं। हम लोग कभी बार माताएं सोचती है हमारे वो रिश्तेदार हैं उनका बहुत बड़ा मकान है। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? तो कहा हम तो रायपुर जा रहे हैं। रायपुर क्यों जा रही हो? कि कथा है ना गुरुजी की, तो वहां जा रहे हैं। तो वहां कहाँ रहोगी? अरे हमारे रिश्तेदार का बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, हम वहां चले जाते हैं। हम एक माँ ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में वो माँ लिख रही मेरे 3 बेटे, मेरा मंझला बेटा सिलाई करता है और मैंने 3 बेटे में से 2 बेटों को पढ़ाया पर 1 बेटे को मंजिले को नहीं पढ़ाया। पत्र देखो, मैं राजदुलारी देवांगन परिवार से हूं। कहीं बैठी है राजदुलारी देवांगन? राजदुलारी देवांगन कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो यहाँ व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। अगर आपका बेटा आया हो तो उसको भी ला सकते हैं। मैं राजदुलारी देवांगन मेरे 3 पुत्र हैं। मैं मुंगेली जिला से आई हूं, बहुत गरीब परिवार से हूं गुरुदेव। पत्र में वो लिख रही मैं बहुत गरीब परिवार से। मेरा मन बहुत दिनों से आपको पत्र लिखने का कर रहा था, इसलिए आज मैंने पत्र लिखा है। बड़ी हिम्मत कर रहा गुरुदेव। मैं मुंगेली जिले से हूँ, मेरे 3 बेटे हैं। मैं तीनों को पढ़ा नहीं सकी, इतना मेरे पास में धन नहीं था, तो मैंने मंझले बेटे को तो सिलाई का काम सिखा दिया, तो वो सिलाई करता है। वो सिलाई करता है तो हमारा परिवार पलता है। मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, तगाड़ी उठाते, पर थोड़ा बहुत जो मिलता है उसमें हमारी जिंदगी चलती है गुरुदेव। मेरे बड़े बेटे को और छोटे बेटे को हमने पढ़ाया, और थोड़ा बहुत पढ़ाया तो मन में आया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा सुनो, बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपनी मेहनत पूरी करो। मैंने अपने दोनों लड़कों से कहा तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम्हारा कहीं इंटरव्यू नहीं आ रहा, एक काम करो, अब तुम शिवजी के मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ और शंकर का पूजन करो। गुरुजी गुड़ियारी में, बालोदा बाजार में मेरे दोनों बेटे कथा सुनने के लिए पंडाल में गए, और मैं आपका क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते हैं क्या भगवान महादेव छप्पड़ फाड़ के देते हैं? कोई मुझसे पूछे, मेरे बड़े बेटे को और छोटे बेटे को दोनों को सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने दिलवाई। ये शिव का है। दोनों पुत्रों को, बड़े को भी और छोटे को, ये मेरे शिव की कृपा, ये मेरे शंकर की उदाहरण। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, आपकी लगन। आप शब्द तो नहीं कहा, मेरे मुख से किसी के लिए गाली तो नहीं दी, मैंने किसी के हृदय को दुखाने का कार्य तो नहीं करा। आप भगवान का भजन कर रहे हो, एक तरफ भगवत स्मरण कर रहे हो, दूसरी तरफ मुख से अपशब्द कह दो, ताने दे दो, या गाली दे दो, या आड़ा टेढ़ा कह दो, या किसी का दिल दुखा दो, उससे श्रेष्ठता नहीं करती। मेरे मन की पवित्रता के अभी ये कथा तो यहाँ पर 18 तारीख से चालू हुई है, 24 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगा। 24 तारीख को यहाँ कथा विराम। भोपाल सागर बाईपास जो रोड है विदिशा में, भोपाल सागर बाईपास रोड विदिशा में, तो विदिशा में गिरधर कॉलोनी में 30 जून से 6 जुलाई किन पुष्प के द्वारा भगवान शंकर की अर्चना कर ली, ये सब संवादों को हम वेत्रवती शिव महापुराण की कथा में श्रवण 1 बजे से 4 बजे तक। और जो विदिशा के आसपास के भक्त हैं वो अवश्य श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक करें।
शिव को आकर्षण नहीं चाहिए, शिव को समर्पण चाहिए। और तेरा तुझको क्या लागे, ना ना ना, हम जो कह रहे हैं वैसा हमारा समर्पण हो। एक एक पत्र है। पति श्री राजकुमार श्रीवास, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं ममता श्रीवास, पति राजकुमार श्रीवास, कहीं बैठे हैं? बच्चे को लाए हो साथ में? आ जाओ, लिया लिया। मैं ममता श्रीवास, पति श्री राजकुमार श्रीवास, मोबाइल नंबर मेरा ये है। चीखली, शांति नगर, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मुझे एक पुत्री होने के बाद गर्भ में ठहर रहा था, एक पुत्री होने के बाद मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था। आस पड़ोस तक मायका और ससुराल दोनों पक्ष ने खूब डॉक्टरों को दिखाया, खूब इलाज करवाया, देवी देवता करवाए, पर फल नहीं मिला। मेरा गर्भ 2019 में ठहरा और 28/1/2020 को मुझे पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद वो बेटा होने के बाद वापिस चला गया, मर गया। पुत्र ने जन्म लिया और वो बेटा मर गया। तब हम बड़े दुखी हुए। बेटी के होने के बाद 19 साल बाद तो ये योग लगा था, और 19 साल के बाद में फिर बच्चा चले गया। हम दुखी हो गए। तब किसी ने कहा कि एक बार सीहोर चलते, और हमारे परिचितों के साथ हम सीहोर गए और कुबेरेश्वर धाम पर बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी और वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। बाबा को विनय कर कर आए कि मेरा बेटा चले गया, मेरी केवल एक बेटी है, 19 साल हो गए, अब तो कुछ भी कर, मेरा बेटा मुझे वापिस दे। बाबा ने ऐसी कृपा करी, 19 वर्ष के बाद मेरे देवादिदेव महादेव ने 25/10/2024 को जैसा मेरा बेटा था, उसको जहां तिल था वैसा की वैसा ही बेटा मेरे बाबा ने फिर मुझे प्रदान किया। 19 वर्ष। देखिए, आकर्षण से शिव को नहीं रिझा, समर्पण से शिव को रिझा। और जितना तुम्हारा समर्पण प्रबल हो जाए, जितने तुम मेरे देवादिदेव महादेव देव के प्रति समर्पित हो जा, उतना तुम्हारा जीवन आनंदमय हो। एक पत्र है, पंखे में लिखा है, अब जरा पत्र देखिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्या कहती है। दुनिया के लोग कहते हैं शिव पुराण में क्यों जाते हो, शंकर को जल क्यों चढ़ाते हो, शिव का जल चढ़ा हुआ क्यों पीते हो, बेलपत्र क्यों खाते हो। श्रीमती जगदम्बा जगत, पति श्री महासिंह जगत, मेरा नाम है श्रीमती जगदम्बा जगत, पति का नाम है महासिंह जगत, ग्राम हुमरपाली, थाना तहसील बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। आ जाओ। उन्नीस वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। हेलो हेलो, एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महिमा है गुरुजी, मैं क्या बखान करूं।
आपकी शिव महापुराण की कथा ने ना जाने कितने घरों को संवार दिया। मेरे पति 20 साल से शराब का सेवन करते थे, 20 साल से शराब पीते थे। हम सब परेशान हो गए थे, इतना तकलीफ में जिंदगी चल रही थी कि परेशान की जिंदगी चल रही थी। तिल्दा नेवरा में आपकी कथा हुई। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है मेरा भोलेनाथ वो देता जरूर है। दिल से अगर कथा के पंडाल में बैठकर तुम मांगोगे तो बाबा देगा। मैंने तिल्दा नेवरा की कथा सुनने के लिए गई, अपने पति को भी ले गई। वहां बैठकर हम दोनों ने कथा सुनी। उनके पास बैठकर मैंने भगवान शंकर से पंडाल में बैठकर कहा, बाबा अगर तू सत्य में कुबेर भंडारी है, हमने सुना है कि कथा शंकर कहता है, कथा शंकर सुनता है और कथा शंकर कराता है, सही में तू शंकर है तो मेरे पति की दारू छुड़वा दे, बस इतनी कृपा कर दे। हमने पशुपतिनाथ का व्रत उसी दिन से चालू कर दिया। तिल्दा नेवरा की कथा कर कर हम जब वापिस आए, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे पति को शराब से ऐसी नफरत करा दी कि 15 दिन के अंदर उसने शराब छोड़ दी और आज पूरा साल हो गया मेरे पति ने शराब को हाथ में। कहीं बैठे हो दोनों, बड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बंद पड़ी, उसको लग गई ठंडी। कह रही हैं 20 साल तक इतना दुख झेला है, जब से कथा श्रवण करना प्रारंभ करी मेरे बाबा ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। ये शिव है, ये ओंकारी है। अपने बच्चे को बल प्रदान करने की अगर कोई पहल कर सकता है तो वो माता पिता कर सकते हैं। अपने बच्चे को सिखाओ, हारना नहीं है। अपने बच्चे को सिखाओ कि गलत व्यसन में जाना नहीं है। अपने बच्चे को सिखाओ। एक दिन संसार के सब व्यक्ति छोड़कर चले जाएंगे तुझे, तब तुझे संभालेगा केवल देवाधिदेव महादेव। इसलिए बचपन से शंकर के मंदिर जाना चालू कर। मैं सालिक, झीटिया, डोंगर गांव, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। गुरुजी, पहले मेरी मम्मी मुझे बहुत कूटती थी। जब से मैंने शंकर जी की कथा सुनना प्रारंभ करी और जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरी मम्मी ने मुझे कूटना बंद कर दिया। उसका एक कारण है। तो वेदिका आजा आजा। उसका एक कारण है कि मैं पहले सही से पढ़ती नहीं थी, इसलिए मेरी मम्मी मुझे कूटती। और जब से आपने कहा ना कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, तब से मैंने पढ़ना प्रारंभ करा। और अब मेरे 2 साल से लगातार 95% बनता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के। अब आप कहते हो कि अच्छी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, तो मैंने पढ़ना प्रारंभ करा। अब मेरा 95% 95% बनता है। मैं खूब अच्छी पढ़ाई करने लगी। अब मेरी मम्मी ने कूटना बंद कर दिया। पर गुरुजी, एक बार आपसे मिलना है, आप बुलाओगे क्या मंच पर? आजा वेदिका, आ जाओ। अब ये तो एक सहज भाव है इस बेटी का, समझना इससे कि एक छोटे से बच्चे ने शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, पढ़ना प्रारंभ करा, अपनी एजुकेशन के प्रति उसका लगाव बढ़ा और शंकर जी के प्रति लगाव बढ़ा,
तो 2 साल से बेटी 95% लेकर आ रही है। ये उसके अंदर की भाव है, ये उसके भीतर की शुद्ध। एक पत्र और है, आजा बेटी का। एक पत्र है, बड़ा भाव से लिखा है। मेरा नाम संध्या साहू है, मैं इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? संध्या साहू, इंदिरा कॉलोनी बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ जाए। मैं इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे चेस्ट में, दोनों चेस्ट में गठाने गठाने हो गई थी। उन्होंने लिखा है, आप लोग पत्र को आप टीवी पर एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हो। मेरे चेस्ट में गठाने गठाने हो गई थी पूरे चेस्ट के अंदर, जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते। और दोनों चेस्ट में वो गठाने हो गई। डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का सुना, हम लोग घबरा गए, सीधे यहां से सीहोर चले गए और वहां से रुद्राक्ष लाए, गलाकर शंकर जी को चढ़ाकर उसका जल पीना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर में नहीं जाती थी पर मंदिर में जाना प्रारंभ करा। झाड़ू पोछा साफ सफाई करती और बाबा से विनती करती, गुरुदेव वहां की मिट्टी को भी मैं अपने चेस्ट में लगा लेती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये गठाने ठीक नहीं है और अनगिनत गठाने। अब हमको लगा कि क्या करें। हमने कहीं सुना आपकी कथा में कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। तो हम अमलेश्वर, जो अभी इससे पहले कथा हुई अमलेश्वर की, हम वहां पहुंच गए। वहां की मिट्टी हमने उठाई और उसको लेकर आ गए। मिट्टी को लाकर अपने चेस्ट पर मलना प्रारंभ करा। दोनों चेस्ट पर मिट्टी को लगा लेते और फिर लगाने के 4 दिन बाद हमने डॉक्टर को सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, हमारे चेस्ट में एक भी गठान नहीं थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो वह आ सकती है। संध्या साहू, इंदिरा में भी विराज महादेव, चंदन खड़वा तोरे पाँव में विराज महादेव, चंदन खड़वा तोरे पाँव में विराज महादेव, चंदन खड़वा तोरे पाँव में विराज महादेव, चंदन खड़वा। जप हरे 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 बोला गुरु महादेव, जप हरे 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 उनको दिखाओ जिनके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई, 19 साल तक औलाद नहीं हुई, 30 साल तक औलाद नहीं हुई, जिसकी किडनी लीवर थायराइड खराब हो गया, जिसको कैंसर हो गया। ये पत्र में लिख दिया एक बहन ने। मेरा नाम कावेरी शर्मा है, मेरे पति का नाम त्रिभुवन प्रसाद शर्मा है, मेरे पति के गले में कैंसर हुआ था। पत्र में लिख रही है। कहीं बैठी हूँ, कावेरी शर्मा, पति त्रिभुवन प्रसाद शर्मा, मेरे पति के गले में, कहीं बैठे हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। मेरे पति के गले में कैंसर हुआ था। भोले बाबा का जल और बेलपत्र हम नहीं जानते थे कितना कारगर होता है। डॉक्टर, आप कहते हो डॉक्टर को दिखाओ, हमने डॉक्टर को दिखाया। आप कहते हो डॉक्टर जो बोले वैसी जांच कराओ, हमने जांच भी कराई। आप कहते हो डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ, हमने वो खिलाना भी प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, शिवजी पे जल चढ़ाते, पानी लाते, अपने पति को पिलाते, बेलपत्र लाते, अपने पति को खिलाते। आज बाबा की कृपा से मेरे पति का कैंसर ठीक हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए,
कावेरी शर्मा पति त्रिभुवन प्रसाद शर्मा, अगर कहीं बैठे हो, आ रहे हैं, हाँ आ जाइए, एक दो बेलपत्र ले जाओ। अगर पति आए हो तो उनको भी ले आओ, नहीं तो आप आकर बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व इसको कहते हैं। और शंभो करने का प्रयास करिए। बोल गणपति महाराज की, श्री गणेश जी महाराज की, उमा महेश भगवान की। बड़े आनंद के साथ आज चतुर्थ दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। 30 जून से 6 जुलाई तक गिरधर